अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए। वो एक ऐसे कलाकार थे जो एक जमाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही पर्याय बन गए थे। दुनिया के सारे गमों से बेगाना हो मैं हूँ मस्ताना, हो मैं हूँ मस्ताना। उन्होंने अपने दौर में अदाकारी की परिभाषा बदल कर रख दी थी। उन एक्टर ने ये साबित कर दिया कि कोई भी अदाकार फिल्म स्टार बन सकता है। फिर ये कहा का मजाक है साहब कि असली हीरो के होते हुए एक नकली हीरो काम करे। आप एक्टिंग करिएगा है शौक? कुछ ऐसा वैसा। ये दास्तान है उस कलाकार की जिन्हें नेचुरल एक्टर कहा जाता था। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ। और इनकी एक्टिंग को देखकर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने इन्हें अपना गुरु माना था। कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। पर क्या आप जानते हैं कि नेवी में शामिल होने के लिए ये मुंबई पहुँचे थे, लेकिन एक्टर बन गए और अच्छे अच्छों की छुट्टी कर दी। मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं। क्या आप मानेंगे कि ये ऐसे मूडी थे कि एक बड़े बैनर की फिल्म महज इसलिए छोड़ दी कि इन्हें सेट पर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं मिली। और सिर्फ इतना है कि स्टेज पे एक्ट्रेस अपना पेट पालने के लिए नाचती है और क्लब में लड़कियां अपने हुस्न की नुमाइश के लिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने समय के हाईएस्ट पेड एक्टर होने के बावजूद इनके आखिरी दिन इतने मुफलिसी में गुजरे कि इन्हें पाई पाई को मोहताज होना पड़ा था। लेकिन ये न समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख का शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। हमेशा खुश रहने वाले इस अभिनेता पर ऐसा क्या कहर टूटा कि इन्हें दिवालिया होने का दर्द भी झेलना पड़ा। आप तो मुझसे कह रहे थे कि किसी तरीके से इनकी जान बच जाए, और जब आपके जिम्मे बात आई तो पीछे हटने लगे। क्या इस मौके पे ये बात लाजिम है? आखिर क्यों फिल्म जगत के इतिहास में अमर होने वाले अभिनेता को वो जगह नहीं मिल पाई जिसके ये हकदार थे? और कौन थी वो सुपरस्टार अदाकारा जो अपनी फिल्म स्टार बेटियों के इंडस्ट्री में होने के बावजूद इनके साथ खुलेआम अपने रिश्तों को स्वीकारती थीं? और आखिर क्या वजह रही कि आखिरी दिनों में इनके अपनों ने ही इनसे दूरी बना ली? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जबरदस्त अभिनेता की जिसकी एक्टिंग के आगे बड़े बड़े अभिनेताओं की नजरें झुकती थीं। नाम था मोतीलाल राजवंश। इकरार हो रहा है मोहब्बत का देखिए। सन 1910 में 4 दिसंबर की तारीख थी। शिमला के एक पढ़े लिखे कायस्थ परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा मोतीलाल। ये एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और समाज सुधारक थे, इसलिए इनके परिवार का शहर में बड़ा नाम था। मोतीलाल जब 1 साल के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। चाचा ने इनकी परवरिश की जो उत्तर प्रदेश के जाने माने सिविल सर्जन थे। मोतीलाल की शुरुआती पढ़ाई शिमला के अंग्रेजी स्कूल में हुई, जिसके बाद हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली भेजा गया। अपने कॉलेज के दिनों में ये हरफन मौला विद्यार्थी थे। दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोतीलाल मुंबई पहुंचे। इन्होंने सोच लिया था कि अब ये ब्रिटिश नौसेना में भर्ती होंगे, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इससे पहले कि ये नेवी का हिस्सा बनते, एंट्रेंस एग्जाम से पहले बीमार पड़ गए, जिस वजह से ये टेस्ट नहीं दे पाए। मोतीलाल फिल्मों के बहुत शौकीन थे। ये खूब फिल्में देखा करते, बॉलीवुड अभिनेताओं की मिमिक्री किया करते थे। एक बार शानदार ड्रेस पहनकर सागर स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग देखने पहुंच गए। वहां निर्देशक काली प्रसाद घोष एक सामाजिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बिंदास अंदाज, गोरा चेहरा, सर पर फेल्ट ब्लैक कैप, ब्लैक पैंट, चमकदार जूते। इस अंदाज में जब स्टूडियो के लोगों ने अपने सामने एक स्मार्ट यंग मैन मोतीलाल को सेट पर आते देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डायरेक्टर काली प्रसाद घोष की नजर जब मोतीलाल पर पड़ी तो वो इन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फिल्म के लिए ऐसे ही हीरो की तलाश थी जो बगैर बुलाए मेहमान की तरह सामने खड़ा है। इस तरह इन्हें सन 1934 में शहर का जादू फिल्म में बतौर हीरो मौका मिल गया। उस समय इनकी उम्र महज 24 साल की थी। इस फिल्म में ये न सिर्फ लीड एक्टर थे बल्कि सिंगर भी थे।
मोतीलाल ने केसी डे के संगीत निर्देशन में फिल्म का एक गाना भी गाया, हमसे सुंदर कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। फिल्म तो हिट रही थी, साथ ही इस गाने की लोकप्रियता ने भी इनके करियर का ग्राफ बढ़ा दिया, जिसके बाद मोतीलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो रही थी नीचे निगाहें, जालिम जवानी, हाय हाय जालिम जवानी। इंडस्ट्री में मोतीलाल की डिमांड बढ़ने लगी। इसके बाद इन्होंने सन 1935 में और 36 में सर्वोत्तम बादामी की कई फिल्मों में काम किया, जिसमें डॉक्टर मधुरिका, सिल्वर किंग, जीवन लता, लग्न बंधन, दो दीवाने जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। प्रेम की मस्ती और जगत में प्रेम की मस्ती। 1937 में मोतीलाल रणजीत स्टूडियो में शामिल हुए। इस बैनर की फिल्मों में इन्होंने दिवाली से होली के रंगों तक, ब्राह्मण से अछूत तक, देहाती से शहरी छैला बाबू तक के बहुरंगी रोल से अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस दौर की लोकप्रिय गायिका नायिका खुर्शीद के साथ इनकी फिल्म शादी सुपरहिट रही थी। रणजीत स्टूडियो में काम करते हुए मोतीलाल की कई जगमगाती फिल्में आईं, परदेसी, अरमान, ससुराल और मूर्ति। बॉम्बे टॉकीज ने गांधी जी से प्रेरित होकर फिल्म अछूत कन्या बनाई, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार प्रमुख भूमिका में थे। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रही। इसी दौरान रणजीत ने मोतीलाल गौहर मामाजी वाला की जोड़ी को लेकर अछूत फिल्म बनाई। फिल्म का नायक बचपन की सखी का हाथ थामता है जो अछूत है। नायक ही मंदिर के द्वार सबके लिए खुलवाता है। इस फिल्म को गांधी जी और सरदार पटेल का आशीर्वाद मिला था। सन 1939 में इन इंडियन फिल्म्स नाम से ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्म कलाकारों से साक्षात्कार की एक श्रृंखला प्रसारित की थी। इसमें अछूत का विशेष उल्लेख इसलिए किया गया था कि फिल्म में गांधी जी के अछूत उद्धार के संदेश को सही तरीके से उठाया गया था। नायकों में सर्वाधिक वेतन पाने वाले थे उस जमाने के लोकप्रिय अभिनेता मोतीलाल। इन्हें 2500 रुपए मासिक वेतन के रूप में तब मिला करते थे। फिल्मी कलाकारों से मिलने के लिए उस जमाने में भी लोग ललायत रहते थे। सन 1942 में अरमानी, 1943 में प्रार्थना, भाग्य, तस्वीर और विजय लक्ष्मी, सन 1944 में उमंग और 1946 में रिलीज हुई फुलवारी मोतीलाल के जीवन की बेहतरीन फिल्मों में से रहीं। मोतीलाल की अदाकारी के अनेक पहलू हैं। क्या कहा आपने? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जहां कॉमेडी रील से ये दर्शकों को गुदगुदाते थे, तो वहीं सन 1948 की फिल्म गजरे और दोस्त जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अदाकारी से लोगों के आंखों में आंसू भी भर दिया था। सन 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का चोला धारण कर अपने अद्भुत अभिनय की मिसाल पेश की। उसी समय फिल्म हमारी बेटी से एक्ट्रेस नूतन ने फिल्म जगत में डेब्यू किया था। इस फिल्म का निर्देशन नूतन की मां शोभना समर्थ ने किया था। इस फिल्म में मोतीलाल ने अपनी भूमिका से सबको चौंका दिया। शोभना और मोतीलाल की जोड़ी फिल्मी पर्दे के बाहर भी खासी चर्चित रही, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। सन 1955 में विमल राय ने फिल्म देवदास बनाई, जिसमें मोतीलाल देवदास के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू की भूमिका में नजर आए। मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये न समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख का शिकार हो। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी आग से उस आग को बचाया जा सकता है। इस भूमिका को इन्होंने लार्जर देन लाइफ का दर्जा दिलाया। दर्शकों के दिमाग में वो सीन याद होगा जब नशे में चूर चुन्नी बाबू घर लौटते हैं तो दीवार पर पड़ रही खूंटी की छाया में अपनी छड़ी को बार बार लटकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। देवदास का ये क्लासिक सीन है। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अभिनय को देखकर उस जमाने के स्टार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने भी इन्हें अपना गुरु मान लिया था। तुम कब आए? तुम भी चलाओ, 1 मिनट में दिखाई दे जाते हो और 1 मिनट में गायब हो जाते हो। सरलता मोतीलाल साहब की अदाकारी की खासियत थी, जिसे ये अंत तक निभाते रहे। इन्होंने सन 1930 से 1960 तक यानी अगले 3 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया।
3 दशकों में इन्होंने दर्जनों फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। मैं इस मकान से निकलने के लिए हरगिज तैयार नहीं, जब तक कि श्यामा मेरे साथ ना जाए। भूल जाओ श्यामा को, छोड़ दो इसका हाथ। नहीं छोड़ता, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। निर्माता अमित मित्र और शंभू मित्र ने सन 1956 में फिल्म जागते रहो बनाई, जिसमें मोतीलाल दोबारा शराबी की भूमिका में नजर आए। वो इस फिल्म में सुनसान सड़क पर नशे में झूमते लड़खड़ाते गाना गाते दिखे। उस दौर में इनकी अदाकारी देखकर लोगों ने यहाँ तक कहा था कि यही इस सदी का हीरो है और दूसरा इनकी जगह नहीं ले सकता। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। सन 1961 में मोतीलाल ने सेंट्रल स्टूडियो के लिए परख बनाई। इस फिल्म में ये सपोर्टिंग रोल में थे। परख के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा इन्होंने शैली फिल्म्स के लिए मीना कुमारी की अमर कहानी बनाई। मोतीलाल में अभिनय की ऐसी प्रतिभा थी जो छुपाए नहीं छुपती। दूसरे कलाकार एक्टिंग सीख कर आए थे, वहीं मोतीलाल ने अभिनय की विधिवत शिक्षा बिल्कुल नहीं ली थी। इनकी एक्टिंग देख अच्छे अचंभित हो जाते थे। आजकल के बुखार में दवाई पीजिए या ना पीजिए, मगर हवा खाने की बहुत सख्त जरूरत है। ताजी हवा बैठे। बड़ा डॉक्टर बना है। इनकी अभिनय की प्रतिभा को देखते हुए डायरेक्टर काली प्रसाद घोष ने बोला कि सिनेमा की दुनिया में मोतीलाल वो सितारा बनेगा जिसे पीढ़ियां याद करेंगी। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। मोतीलाल ने सविता देवी, मनोहर सुल्ताना, शमीम बनमाली, नूतन, सुरैया, नरगिस, नसीम, वैजंती माला जैसी तमाम नामी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली। मोतीलाल न केवल एक मंजे हुए कलाकार थे, बल्कि आला दर्जे के घुड़सवार और तूफानी गति से विमान उड़ाने का शौक रखने वाले एक लाइसेंसधारी पायलट भी थे। इन्होंने अपने घोड़े का नाम ट्रेटर रखा था, क्योंकि वो घोड़ा जब भी जीतने वाला होता था तो पलटकर देखता था, जिस वजह से रेस हार जाता। मोतीलाल साहब अच्छे खासे मजाकिया इंसान थे। असल जिंदगी में भी ये लोगों को हंसाते रहते। एक बार ये महान क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक इनकी आंखों पे गेंद आकर जोर से लगी। इनकी आंख जख्मी हो गई। विजय साहब भी घबरा गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद मोतीलाल को दोबारा क्रिकेट खेलते देखा तो विजय मर्चेंट को जान में जान आई। मोतीलाल बिंदास जिंदगी जीने वाले एक्टर थे। तेज रफ्तार में कार चलाना, घुड़सवारी करना और हवाई जहाज उड़ाना इन्हें रास आता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादीशुदा रह चुकी 4 बच्चों की मां शोभना समर्थ का फिल्म इंडस्ट्री में जलवा था। सागर मूवी टोन प्रोडक्शन हाउस में शोभना समर्थ और मोतीलाल की मुलाकात हुई, जो दोस्ती में बदल गई। शोभना का अपने पति कुमार सेन समर्थ से नाता टूट चुका था और वो मोतीलाल के करीब आ गईं। मोतीलाल ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन शोभना ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मोतीलाल ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने प्यार के इजहार का ऐसा तरीका निकाला जिसे शायद आज के नौजवान भी ना कर पाएं। मोतीलाल ने किराए पर हेलीकॉप्टर लिया और शोभना समर्थ के घर की छत पर चक्कर लगाने लगे। कहते हैं कि एक लव लेटर लिखा, उसे पत्थर में लपेटा और फेंक दिया। शोभना के कमरे का शीशा टूट गया और उन्होंने आई लव यू कहा। मोतीलाल के इस कदम से इमोशनल हुई शोभना ने प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये रिश्ता काफी लंबा चला, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। दोनों ने कभी समाज से अपने रिश्ते को छिपाया भी नहीं, बल्कि खुलकर अपनी जिंदगी जी। अच्छे घराने की लड़कियां दिन भर क्या किया करती हैं? रंग बिरंगी साड़ियां, लिपस्टिक, पाउडर, रूज और शाम को क्लब में डांस। आज इसके साथ और कल उसके साथ। तो उसमें क्या हर्ज है? हालांकि कहा जाता है कि मोतीलाल की शादी एक लेडी डॉक्टर से हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका था। शोभना के अलावा भी मोतीलाल साहब का नाम कुछ दूसरी हीरोइनों के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन किसी के साथ बात आगे नहीं बढ़ी। मोतीलाल साहब का उठना बैठना बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ था, लेकिन दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ इनका खास रिश्ता रहा। बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा को मोतीलाल का सबसे बड़ा योगदान गायक मुकेश हैं, जो रिश्ते में इनके भतीजे थे। मोतीलाल ही वो शख्स थे जो मुकेश को इंडस्ट्री में लेकर आए थे। ये किस्सा भी खूब है कि उन दिनों शांताराम साहब डॉक्टर कोटनिस पर एक फिल्म बना रहे थे, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, जिसमें उन दिनों के दिग्गज गायक मोतीलाल को लेना तय किया गया था।
इस अभिनेता ने उस महान डायरेक्टर का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था। शांताराम जी ने इन्हें मुंहमांगी रकम भी देने की बात कही थी। पहले दिन जब सारी बातें तय हो गईं, तो मोतीलाल ने अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगे। शांताराम जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका नियम था कि स्टूडियो में कोई धूम्रपान नहीं करेगा। उन्होंने ये बात मोतीलाल को बताई और उनसे ऐसा ना करने को कहा। मोतीलाल को ये बात खल गई। उन्होंने कहा कि सिगरेट तो मैं यहीं पीऊंगा। शांताराम जी ने उसी समय सारे अनुबंध खत्म कर डाले और मोतीलाल को फिल्म से अलग कर दिया। फिर उन्होंने खुद ही डॉक्टर कोटनिस की भूमिका निभाई। मोतीलाल अक्सर कहा करते थे, मैं भारत सरकार से थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। सरकार की प्लानिंग 5 साल की होती है और मेरी 55 साल की। लेकिन कौन जानता था कि उनकी ये बात झूठ साबित हो जाएगी। मोतीलाल साहब ने 1960 के दशक में राजवंश प्रोडक्शन की स्थापना की। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म छोटी छोटी बातें थी, जिसे खुद मोतीलाल ने निर्देशित किया था। मैंने आज तक तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं दी? तकलीफ? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों के आराम आसाइश, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, खाने पीने या और किसी चीज के बारे में मैंने कोई कसर तो नहीं रखी। फिल्म को राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जरूर मिला, पर मोतीलाल दिवालिया हो गए। मोतीलाल के आखिरी दिन काफी मुफलिसी में गुजरे। इन्हें लकवा मार गया था, जिसके चलते इन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। तंगहाली के हालात में ही 17 जून 1965 को ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी मोतीलाल साहब के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ